पूरे कैलेंडर वापस से ले लेते हैं। कैलेंडर में आपको पहले तो मैंने कोडिंग बताई थी। कोडिंग वाले क्वेश्चंस आज यूजुअली न के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम पूरा देख लेते हैं। पहले हमें डे की कोडिंग कवर करनी है। डे कौन सा होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसके कोड याद रखना मुश्किल काम नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6। तो डे की कोडिंग में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यू है। उसके बाद होता है मंथ। जनवरी, फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी गरीब होता है तो मार्च इसको गिफ्ट कर देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च क्यों दिया? क्योंकि फरवरी गरीब था, उसमें दिन सबसे कम थे, इसलिए मार्च उसको गिफ्ट कर दिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ जून के बाद जुलाई। जुलाई हम कहा लिखेंगे? जुलाई को नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जुलाई को स्कूल खुल जाते हैं, और स्कूल खुल जाते हैं तब हमें वो दिन बहुत याद आते हैं जब छुट्टियां पड़ती है। छुट्टियां कब पड़ती है? मार्च तक लगभग स्कूल चलते हैं, अप्रैल से छुट्टी पड़ जाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अपने पास 3 महीने बच रहे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस इसका याद रखना कि 2 ऊपर वाले को दे दो। सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर यहां आ जाएगा नवंबर, और यहां आ जाएगा दिसंबर। डाटा क्या है? 625 0 314। 625 0 314। यह है सामान्य वर्ष के लिए, और यहां हो जाएगा लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए केवल 2 का ध्यान रखना है, जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 5, फरवरी का हो जाएगा 1। तो सिर्फ लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं। जनवरी का कोड 5 होगा लीप वर्ष में, और फरवरी का कोड 1 होगा। लीप वर्ष मतलब जिस साल फरवरी 29 की हो। यहां तो कोई डाउट है आपको? आपने सुना है नहीं मेरे को स्टेट के नाम? कर लिया ना? ठीक। तो जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च इसी को गिफ्ट करेंगे क्योंकि गरीब है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं, सब ज्यादा दुख दर्द वहीं शुरू होते हैं। हमें अप्रैल याद आता है कि वापस से छुट्टियां पड़ जाए, तो अप्रैल को दे दिया। जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, फिर 3 महीने बचते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर पहले, दूसरे वाले को नवंबर, और लास्ट वाले को दिसंबर। यहां से हो जाएंगे महीने के कोड। शताब्दी लिखता हूं। देखो 100 से लगाकर 200 के बीच में जो आती है उसको 100 कोडिंग डाल देते हैं, तो शताब्दी पूरी फिक्स होगी। हाँ, तो सारी की कोड बता दूंगा मैं आपको। देखो
विषम संख्या 5, उससे छोटी विषम संख्या 3, 3 से छोटी विषम संख्या 1, खत्म हो गई तो 0। ये कोडिंग हो गई शताब्दी की। अब मान लो 1701 से लगाकर 1799 तक बात होगा, तब तक उसका कोड हम क्या लिख लेंगे? 5। 1601 से 1699 तक की बात करेंगे तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 0। हर एक शताब्दी का है, लेकिन हमारा काम जनरली 2 शताब्दी से पड़ेगा, 19वीं शताब्दी और 20वीं। इसके लिए एक 1901 से 1999 तक आपको एक लेना है, 2001 से लगाकर 2099 तक आपको 0 लेना है। तो हमारा क्या होता है कि हम इन दोनों शताब्दियों के बीच में जी रहे हैं, इसलिए कोडिंग हमें सिर्फ 2 की याद रखनी पड़ेगी। जब 19 दिख जाए तो 1 रख दो, 20 दिख जाए तो 0 रख दो। सौ से 99 वगैरह होगी, वो पहली शताब्दी में काउंट हो जाता है सारा का सारा। ठीक सही, पर इतना कोई नहीं पूछेगा कि पहले साल का पहला दिन का वार क्या था। बिल्कुल होगी। 1 से स्टार्ट हुआ, पहला दिन स्टार्ट हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद से काउंट होना हुआ। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है सोमवार को, और वहां से फिर ये कहानी शुरू हुई, और ये 100वीं शताब्दी उनके जन्म से ही मानी जाती है। ईसा पूर्व में हमारा कैलेंडर बना हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के अकॉर्डिंग चलता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का कैलेंडर नेगेटिव चलता है। ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो कैलेंडर डिसाइड हुआ ईसा मसीह के अकॉर्डिंग। अब हम इन कोडिंग का यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ। उस दिन कौन सा वार था? ठीक है, हमें निकालना है। पहली बात है, साल की आखिरी 2 डिजिट लिख लो। साल की आखिरी 2 डिजिट लिख ली, उसमें 4 का डिवाइड कर दो। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि भाग देते समय पूर्णांक संख्या तक ही देंगे। जहां तक भाग पूरा पूरा जाता है तभी तक देते हैं, पॉइंट तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद हम कोड का ध्यान रखते हैं कि कोड कौन कौन से याद रखते हैं। कोड हम याद रखते हैं, एक तो दिन के, महीने के और शताब्दी के। दिन के, महीने के और शताब्दी के। दिन तो हमें निकालना है, तो महीने का कोड और शताब्दी का कोड यहां लिखना है। दिन तो हमें निकालना है, इसलिए मैं महीने और शताब्दी का कोड लिखना है। अब पहली बात आ रही है महीना। महीना है अक्टूबर का। अब नहीं याद आए ना तो सिर्फ इतना लिखना 625 0314। ये जनवरी, ये फरवरी, यही मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लास्ट की 3 डिजिट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर इसको, नवंबर इसको और दिसंबर इसको। तो अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 6। शताब्दी कौन सी है? 19वीं। 19वीं के लिए 1, 2000 के लिए 0, हमेशा रट लो 1। फिर लास्ट में लिखते हैं तारीख, डिवाइड बाय 7। यहां से हमारा टारगेट है शेषफल निकालना। अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो सबको लास्ट में सोल्व करके जोड़ के फिर डिवाइड करके देख लो। 69 लिख दिया, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, बचा 2, 4 7 28। 28 के बाद एक बच रहा है ना, अब भाग नहीं लगाना है, अब पॉइंट में संख्या जाएगी, कोई मतलब नहीं उसका। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, डिवाइड बाय 7। अब आपके पास 2 तरीके हैं शेषफल निकालने के लिए, या तो आप सबको जोड़ो, कटेगा कैसे? कटेगा नहीं, ऊपर प्लस में है ना, पहले जोड़ेंगे उनको सबको और फिर अलग से वो करेंगे, 0 बचेगा, फिर वहां 0 लिख देना। सपोज डेट में आपकी कहानी यहां समझा देता हूं। यहां से 69 आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। 4 एकम 4, बच रहा है 2, 4 7 28।
6 और 1 जोड़ दिया तो बन गया 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7। आप सोच रहे हो कि 7 से 7 काट रहे हैं, ऐसे नहीं कटता। वो गुणा में होता तो कटता। अगर 7 इंटू 25 है डिवाइड बाई 7 है तो कट जाएगा, प्लस में नहीं कटेगा। ऐसा किसी ने मैथ सिखा दिया है ये। अब मैंने कहा कि अब अलग अलग भाग दे दो, सब में अलग अलग भाग दे सकते हैं। अगर शेषफल निकालना है, एक नया मैथ सिखा रहा हूं कि अगर शेषफल निकालना है तो सब में अलग अलग भाग दे दो और सिर्फ शेषफल लिखते जाओ। जैसे यहां लगाया 7 नमक की 63, 7 नमक की 63, हाँ 7 नमक की 63, कितना बच रहा है? 9 है ना, 6 बच रहा है। शेषफल लिखता जा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ओनली शेषफल। 7 दूनी 14, 3, 7 एकम 7, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 बटे 7 कर दो, भाग लगा के देख लो, बचेगा 4। अपना शेषफल क्या आया? 4। हमने लिखा था 0 1 2 3 4। ये था रवि, ये था सोम, ये था मंगल, ये था बुध, ये था गुरु। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? गुरुवार। पहला पैटर्न ऐसे होता है। करें आगे। अठारह 1975, ठीक है। देखो साल के आखिरी 2 डिजिट लिख लो। 75, इस 75 में 4 का डिवाइड कर दो। अब बात आती है, एक तो दिन का कोड रखते हैं हम, महीने का कोड रखते हैं हम, और एक शताब्दी का कोड रखते हैं। दिन का हमें नहीं लिखना है क्योंकि दिन तो हमें निकालना है। महीना कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर याद होगा आपको, लास्ट के 3 महीने बचते थे, अक्टूबर नवंबर, और लास्ट वाले को देते थे दिसंबर। तो 625 0 314, तो 4 कोड आ जाएगा दिसंबर का। शताब्दी कौन सी चल रही है? 19वीं, 1, और फिर आ जाएगी तारीख 18 डिवाइड बाय 7। 75 ऐसा का ऐसा लिख दिया। 4 एकम 4, बचा 3, 4 8 32, 3 बच रहे, छोड़ दो। 4 और 1 5, 5 और 18 23 डिवाइड बाय 7। या तो इन सबको जोड़ो फिर 7 का भाग दो, जैसे आप मैथ्स कर रहे हो वैसे, लेकिन वो लंबा पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको शेषफल निकालना है तो अलग अलग भाग देकर शेषफल लिख लो। 7 एकम 7 दम 70, बचेगा 5। 7 दूनी 14, बचेगा 4। 7 21, बचेगा 2। 5 4 9, 9 2 11, 11 मतलब बचा 4 शेषफल। अभी निकाला 4 पर क्या आता है? कहाँ देखिए? मेरा मोबाइल तो लगा हुआ है, निकालो मोबाइल में। कैलेंडर निकालो। शायद नहीं पड़ेगा, दिखाओ।
मैसेज बहुत आ रहे हैं। आएगा तो गुरुवार डेम स्टोर है वो तो। हो गया ना? फिर वो तारीख वहां लिख देना बस, 18 जगह जो आ रही है। और कोई जानना है इस पे क्वेश्चंस? कौन सी? 8, 12, 75। 75/4 महीना 12 का 4 शताब्दी +8 डिवाइड बाय 7। 75 एज इट इज लिख दिया। 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32, 4 और 1 5, 5 और 8 डिवाइड बाय 7। 7 दम 70 बच 5 रहा है। 7 दूनी 14 बच रहा है 4। 7 एकम 7 बच रहा है 5, 5 क्या 6। 5 और 4 9, 9 और 6 15 बचेगा 1 सेसफल। एक बच रहा है, एक बच रहा है तो सोमवार। करें आगे। आपने यह भाग देने में गलती की होगी। आपने 7 एकम 7 किया होगा। यहाँ दशमलव का तो रिवाज ही नहीं है, क्योंकि हमें सेसफल लिखना है। सेसफल पूर्णांक संख्या में ही होगा। कभी पॉइंट में सेसफल आए हैं क्या? नहीं आते। जो बच रहा है वो सेसफल ही होता है। अब देखो, यदि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2018 पूरा कितना नया साल शुरू हो गया। हमेशा नया साल नए दिन से शुरू होगा। सामान्य वर्षों में क्या होगा? नया साल नए दिन से शुरू होगा। इस दिन होगा मंगलवार। फिर 1 जनवरी 2019 जो शुरू होगा वो होगा बुधवार से शुरू। ये सोमवार शुरू हुआ तो ये मंगलवार से, ये बुधवार से। तो 1 जनवरी 2020 जो शुरू होगा वो होगा गुरुवार से। लेकिन अब ध्यान देना, क्योंकि प्रॉब्लम यहां तक तो कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन 2020 में कुछ होगा। क्या होगा 2020 में? 2020 में फरवरी जो होगी, कैसे पता करते हैं हम? जैसे 1932 हुआ, 36 हुआ, 2020 हुआ, 2024 हुआ, ये सब क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष से मतलब इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। कैसे पता चलेगा? आखिरी दो संख्या में 4 का भाग दे दो। आखिरी दो संख्या में अगर 4 का भाग दे दिया, भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इसमें फरवरी जो होगी वो कितने दिन की होगी? 29 की होगी। 4 8 32, 4 9 36, 4 5 20, 4 चौकी 24। जैसे एक और बात करें, 2015 4 का भाग दिया, 4 3 12, पूरा भाग नहीं गया। इसमें मतलब फरवरी जो होगी वो क्या होगी? 28 की। पर इनमें फरवरी कितने की होगी? 29। यहां तक समझ में आता है? तो हम आगे ले चलते हैं, क्योंकि 2020 में
एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए वो एक दिन आगे चला जाएगा। अगला वाला जब आएगा 1 जनवरी 2021, तो वो होना चाहिए शुरू गुरुवार के बाद शुक्रवार से, लेकिन वो शुक्रवार से शुरू होने की वजह होगा शनिवार से। जहां से वो फरवरी आ गई ना 29 फरवरी, वहां से वो दिन डिस्टर्ब कर देगा। समझ पा रहे हो इसको? फिर आगे कुल मिला के परिवर्तन यह आया। 1 जनवरी 2020 तक तो सब लगातार आता जा रहा था, या गुरुवार के बाद आना चाहिए था शुक्रवार, लेकिन आया शनिवार। अच्छा एक क्वेश्चन और, 15 मार्च 2018 को मान लिया कि सोमवार था, जरूरी नहीं कि सोमवार हो, जो भी वार हो, अब हमने मान लिया सोमवार था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा? मंगल। 15 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा? 2020 को कौन सा वार होगा? अब यहां ध्यान देना, इस तारीख और इस तारीख के बीच में मार्च के बाद आया होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये गया 2019। 2019 के बाद शुरू हो गया 2020। 2020 में जनवरी आया, फिर फरवरी आया, और फरवरी से 29 तारीख के बाद दिन डिस्टर्ब हो गए। तो मार्च में दिन डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि फरवरी निकल चुकी है वो बीच में, इसलिए मंगलवार के बाद या बुधवार आने की बजाय आएगा गुरुवार। इन दोनों के बीच में वो 29 वाली फरवरी आ चुकी है। यहां पर 2020 स्टार्ट हुआ था तब तक नहीं आई थी, तो इससे पहले वाले में शुक्रवार था, बुधवार था, यहां बुधवार था, बुधवार से गुरुवार हुआ, क्योंकि इसके बीच में वो फरवरी नहीं आई थी। फरवरी इन दोनों के बीच में आई थी। 1 जनवरी के बाद वो फरवरी आई थी, जनवरी आई फिर फरवरी आई, वहां से दिन डिस्टर्ब हुए, तो काउंट कहां होंगे? अगले वाले में। लेकिन यहां वो दिन डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए यहां पर 29 की फरवरी होगी। छापो। करें आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो क्वेश्चन आ गया कि यदि 1 जनवरी 2017 को शनिवार हो तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2017 को क्या वार है? शनिवार। तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा? रविवार, शनिवार के बाद। फिर 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा? सोमवार। फिर 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा? फिर 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? पक्का बुधवार, गुरुवार। क्यों हुआ? इसके बीच में और इसके बीच में वो 29 वाली फरवरी पड़ती है, जिसने दिन डिस्टर्ब कर दिया है।
कर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि 15 मार्च 2011 को गुरुवार हो तो 15 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा? बात हो रही है 15 मार्च 2011 गुरुवार, फिर आएगा 15 मार्च 2012, मार्च 2012। पहली बात है 2012 लिप वर्ष है कि नहीं? 4×12 है। इसके और इसके बीच में फरवरी आ गई कि नहीं आई? आ गई। तो गुरु के बाद आना चाहिए शुक्रवार, लेकिन एक दिन बढ़ा देगा। गुरु के बाद आना चाहिए था शुक्र, लेकिन हो जाएगा शनिवार। फिर 15 मार्च 2013, ठीक है। इनके बीच में फरवरी नहीं है, फरवरी इन दोनों के बीच में थी, वहां बढ़ाया, यहां नहीं है, तो हम एक ही दिन बढ़ाएंगे। शनि से क्या हो जाएगा? रविवार। अभी से क्वेश्चन मत लगाना, मैं आज के बाद लगा लेना, आज तो कवर कर दूंगा मैं पूरा। करें? चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज वार क्या है? शनिवार। आज शनिवार है, तो आज के एक सप्ताह बाद आज के 2 सप्ताह बाद, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, आज के 3 सप्ताह बाद, आज के 4 सप्ताह बाद, आज के 50 सप्ताह बाद, कितने भी सप्ताह हो वार नहीं बदलेगा, क्या आएगा? शनिवार। मैं पूछ लूं कि आज अगर शनिवार है तो आज के 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो शनिवार ही होगा। ठीक है। आज तारीख कितनी है? 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर को शनिवार था, तो पूछ लूं कि 10 अक्टूबर को क्या होगा वार? 10 में से 3 चले गए, 7। आज से 7 दिन बाद क्या आएगा? शनिवार। सत्रह अक्टूबर को क्या आएगा? तो 17 माइनस 3 14। आज से 14 दिन बाद क्या आएगा? 24 अक्टूबर को 24 माइनस 3 सप्ताह क्या आएगा? इकतीस अक्टूबर। 31 माइनस 3 बचा कितना? 28। 28 दिन मतलब 4 सप्ताह। कौन सा वार होगा? यानी कि आज से 1 सप्ताह बाद, आज से 2 सप्ताह बाद, आज से 3 सप्ताह बाद, आज से 4 सप्ताह बाद, कुल मिला के वार नहीं बदलेंगे, वार रिपीट हो जाएंगे। एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, वार रिपीट हो जाते हैं। बात समझ में आई? पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। आज क्वेश्चन ही करेंगे, घबराओ नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज शनिवार है
तो आज से 218 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले देखना पड़ेगा कि कितने सप्ताह और कितने दिन है। सप्ताह में तो वार नहीं बदलेंगे, जो दिन बचेंगे उतने वार हम बढ़ा देंगे। तो हम पहले देखते हैं कि 218 में सप्ताह कितने हैं। 7 या 21, फिर 7 एकम 7, बच रहा है 1, मतलब 31 सप्ताह और 1 दिन। ये 218 दिन का मतलब क्या हुआ? 31 सप्ताह और 1 दिन। मैंने कहा 1 सप्ताह बढ़ा दो, 10 सप्ताह बढ़ा दो, 20 बढ़ा दो, 21 बढ़ा दो, 31 बढ़ा दो। सप्ताह बढ़ाने पर तो वार बदल नहीं रहे। जहां सप्ताह बन जाए ना, उसको निकाल कर फेंक दो। एक्स्ट्रा दिन कितना बच रहा है? 1। आज अगर वार शनिवार है तो हम उसमें 1 दिन बढ़ा देंगे और रविवार लिख देंगे। करें आगे। एन वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ तो वरुण किस दिन पैदा हुआ? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसको हैंडल कैसे करना है देखना। बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल है। पहले हम सवाल को समझते हैं। एन एक लड़की है, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। मान लो कि मैं रक्षा से 300 दिन बड़ा हूं, तो जन्म पहले किसका हुआ? रक्षा का कि मेरा? मेरा हुआ। तो यहां पर एन बड़ी है तो एन का जन्म पहले हुआ, और एन के 300 दिन बाद, एन के 300 दिन बाद किसका जन्म हुआ? वरुण का। तो पुरानी तारीख में जन्म इसका हुआ और नई तारीख में जन्म इसका हुआ होगा। तो एन के जन्म के 300 दिन बाद वरुण पैदा हुआ होगा। फिर आगे चलते हैं। और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। इसका जन्म हुआ, फिर 50 सप्ताह निकले, फिर एन आई, फिर एन के बाद 300 दिन निकले और फिर वरुण आया। ये पूरी कहानी उसने बताई। और उसने एक और बात कही कि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ। संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ। तो मैं आपसे सिंपल से एक ही बात पूछ रहा हूं। संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ और उसके 50 सप्ताह बाद एन का जन्म हुआ, तो एन किस दिन जन्मी? 50 सप्ताह बाद कौन सा वार आएगा? अरे 50 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, वही रहता है ना, दिन बदलता ही नहीं है। कितने भी सप्ताह बोल दो, दिन तो बदलेगा नहीं। यानी कि एन का जन्म भी किस दिन हुआ? मंगलवार के दिन। ये बात तो समझ में आ गई। 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद, 20 सप्ताह बाद वार नहीं बदलते। 50 सप्ताह बाद भी वार नहीं बदलेगा, 100 सप्ताह बाद भी वार नहीं बदलेगा। कितने भी सप्ताह दे दिए जाए, बोले आज मेरा जन्म हुआ, आज से 50 सप्ताह बाद इनका जन्म हुआ, तो वही बात। 7 दिन में वार वही मिलेगा, फिर 7 दिन हुए वार वही मिलेगा, 7 दिन हुए वार वही मिलेगा। 7 दिन का फेस चलता है ना दिनों में। तो
उसका उससे कोई लेना नहीं है, दोनों को खिचड़ी मत बनाओ। फिर आ गया, अब इसके 300 दिन बाद, 300 दिन बाद मतलब सप्ताह कितने होंगे? 300 में 7 का डिवाइड किया, 7 चौक 28, 28 तो बचा कितना? 2, 7 दूनी 14, बच कितना रहा है? 6। यानी कि वो कह रहा है 42 सप्ताह 6 दिन। तो इस 42 सप्ताह में वार बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो कितने वार बदलेंगे? 6 वार बदलेंगे। शनि मंगलवार से 6 दिन बढ़ेंगे। मंगल से बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम। तो जो वरुण भाई साहब थे उनका जन्म हुआ सोमवार के दिन। सर ये जो 50 सप्ताह ये भी करके देख सकते हैं? 50 सप्ताह 7 से 0 ही आएगा ना। 50 सप्ताह मतलब दिन कितने निकालोगी? 50 इंटू 7, 7 का भाग दोगी, दिन में भाग देके क्या करोगी? सप्ताह मैंने बोल दिया, याद रख लो। जबरदस्ती में उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अब 51 आ गया तो भी दिन नहीं बदलेंगे, कितने भी सप्ताह आ जाए। आज के 1 करोड़ सप्ताह बाद भी वही वार रहेगा। 51 आएगा तो फिर मंगलवार किस होगा? सप्ताह, दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम दिन को और सप्ताह को एक साथ रख के देख रही हो। सुबह सुबह लगा के आ जाती हो क्या? बनाए। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश बड़ा है राजेंद्र से, तो सबसे पहले जन्म होगा सुरेश का, फिर जन्म होगा राजेंद्र का। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। फिर और कमला सुरेश से 50 सप्ताह बड़ी है, सॉरी 70 सप्ताह। तो सबसे पहले कमला का जन्म हुआ, उसके 70 सप्ताह बाद सुरेश का जन्म हुआ, और इसके 314 दिन बाद राजेंद्र का जन्म हुआ। रख साहब देखना तुम ध्यान से, 70 सप्ताह की बात कर रहा है ना। अब उसने पूछा है कि कमला का जन्म बुधवार को हुआ हो, तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ? अच्छा, कमला का जन्म अगर बुधवार को हुआ तो सुरेश का किस दिन होगा? गुड, अब बात आई। लेकिन इसके 314 दिन बाद राजेंद्र का जन्म हुआ, 314 दिन की बात की है। अब सप्ताह में बदलना पड़ेगा। यहां तो रेडीमेड मिला हुआ था, लेकिन ये रेडीमेड नहीं मिला है। सप्ताह निकालो कितने हैं पहले। तो 314 में 7 का डिवाइड किया, 7 चौक 28, बच कितना आ रहा है? 3। फिर 7 चौक 28, बच रहा है 6 दिन। तो 44 तो सप्ताह 6 दिन, 44 सप्ताह प्लस 6 दिन। 44 सप्ताह में वार बदलेगा क्या?
नहीं बदलेगा। कितने दिन बदलेंगे? 6 दिन बदलेंगे। बुधवार से 1 2 3 4 5 6, बुधवार से गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल। कभी भी 6 बड़ा ना होना तो ध्यान रख लेना, उससे पहले वाला दिन आ जाता है। बुधवार था तो मंगलवार, 6 बढ़ाना है मतलब उससे एक दिन पहले वाला वार आ जाता है। करें आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्वेश्चन नंबर 3, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 1 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा? करें रक्षा पल्लवी? देखो 15 अगस्त 1997 के बाद क्या आ गया? 98। लीप वर्ष है के बीच में नहीं है, चाहो तो भले यहां भाग लेगा देख लो या देख लो, तो लीप वर्ष तो नहीं है। तो अगर इस दिन शुक्रवार था तो इस दिन क्या हो जाएगा? नए साल नया दिन। लीप वर्ष होता तो शनिवार की जगह क्या लगा देते हैं? रविवार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हटा दूं क्या? अब देखो एक बात पूछता हूं मैं आपसे ही, मैं पूछता हूं कि 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार था तो मुझे सभी बताओ कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। गुड। इसके एक दिन पहले क्या तारीख थी? 31 दिसंबर 2017। इसके जस्ट एक दिन पहले का पूछ रहा हूं मैं भाई। 1 जनवरी 2018 की बात करें तो 1 जनवरी से पहले क्या था? 31 दिसंबर 2017। तो उस दिन वार क्या आया होगा? सोमवार। इसका मतलब जो साल जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है? सामान्य वर्ष में जो साल जिस दिन से शुरू होता है उसी पर खत्म होता है। अच्छा एक और बात पूछता हूं, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2018 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? बुधवार। गुड। अच्छा ठीक है, फिर ये बताओ कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा? गुरुवार। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, एक जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? गुरु से शुक्र आना चाहिए था लेकिन आएगा क्या? शनिवार। क्यों आया शनिवार? लीप वर्ष आ गया इसलिए। अच्छा इससे एक दिन पहले 31, इससे है ना 31 दिसंबर था 2020 का,
तो शनिवार से पहले क्या होगा? शुक्रवार। यह साल शुरू हुआ गुरुवार से और खत्म किस पर हुआ? शुक्रवार पर, क्योंकि लीप वर्ष है। लेकिन सामान्य वर्ष क्या होता था? सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू हुआ उसी पर खत्म हो जाएगा। लीप वर्ष जिस दिन शुरू हुआ उस पर खत्म नहीं होगा, उसके अगले वाले दिन पर खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि इसमें फरवरी 29 की है, एक दिन का लोचा चल रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं और 3 पे जाते हैं। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं है तो कैसा होगा? सामान्य वर्ष होगा। का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। गुड, बस यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। कितना मुस्कान आ गई उसके चेहरे पे, हो गया तो। लीप वर्ष होता तो अगला दिन पे खत्म होता। फिर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा? 31 को 3 हटिया। मंगलवार से शुरू हुआ तो मंगलवार पे ही खत्म होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है। तीनों क्वेश्चन को डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। सीता नाम की कोई लड़की है, इसका जन्म जो हुआ गलती से 28 नवंबर 1980 को रविवार के दिन हो गया। अब अगले साल जो इसका जन्म दिवस मनाया जाएगा वो 28 नवंबर को ही मनाएगी ना, ठीक है। इस 28 नवंबर से इसमें 4 का भाग दिया लीप वर्ष है, लेकिन इन दोनों के बीच में फरवरी नहीं आएगी। फरवरी तो निकल गई थी, नवंबर चल रहा है ना, फरवरी तो निकल चुकी थी। डिस्टर्ब होने के बाद जो दिन आया वो काउंट करके उसने दे दिया था पहले से ही। फरवरी बीच में, इन दोनों के बीच में फरवरी नहीं पड़ रही है, सिंपल सी बात यह है। 29 फरवरी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी 2021 का 81 में तो है ही नहीं लीप वर्ष, तो वो निकल गई। फरवरी इन दोनों के बीच में नहीं पड़ रही है तो नया साल नए दिन से अगला जन्मदिन मनाया जाएगा सोमवार के दिन। फिर 28 नवंबर 1982 आएगा, इस दिन मनाएंगे मंगलवार के दिन। फिर 28 नवंबर 1983 आएगा, इस दिन मनाएंगे बुधवार के दिन। फिर 28 नवंबर 1984 आएगा, इसके बीच में फरवरी पड़ेगी। और 1884 4 का भाग देखिए, चेक कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा पूरा जा रहा है। इन दोनों के बीच में वो फरवरी पड़ रही है। नवंबर के बाद दिसंबर आया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आई वो फरवरी, तो दिन डिस्टर्ब करेगी। बुधवार के आना चाहिए गुरुवार, गुरुवार की जगह आएगा शुक्रवार। फिर 28 नवंबर आएगा, 1985 आएगा और शनिवार के दिन बर्थडे मना लेंगे। फिर आखिरी में 28 नवंबर आएगा, 1986 आएगा और इस दिन वापस से रविवार के दिन बर्थडे मना लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा।
वर्षगांठ मतलब जन्म दिवस, जन्म दिवस। शादी का वर्षगांठ होता है, जन्म। हाँ, ऑप्शन ये रहेंगे 28 नवंबर 1986 जहाँ रहे लगा देना। चार सौ वर्षों में 400 वर्षों में फरवरी 29 की कितनी बार होगी? थोड़ा सा समझा देता हूं फिर आगे चलते हैं। देखो, 100 साल में 4 साल में एक बार फरवरी आती है 29 की, तो 100 साल में फरवरी हमारे हिसाब से होनी चाहिए 25 बार। 4 साल में एक बार फरवरी आती है, तो 100 में 4 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 100 साल में आनी चाहिए 25 बार फरवरी 29 की। हर 4 साल में एक बार होती है। एक चौथे महीने होगा, फिर आठवें साल होगा, फिर 12वें, फिर 16वें, हर 4 साल में। तो 100 में मैंने 4 का भाग दिया, आना चाहिए 25। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वर्ष को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि 1912 है, 1916 है, 1920 है, इसमें 4 का भाग आखिरी में दे दो, जिससे पता चल जाएगा कि वर्ष लीप वर्ष होगा कि नहीं। वर्ष को चेक करने का तरीका ये होता है, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, 4 पंजे 20, मतलब यहां फरवरी 29 की होगी। ये किसको चेक किया? वर्ष को। लेकिन शताब्दी जब आपको दे दी जाए, शताब्दी दे दी जाए, जैसे 100, 200, 300, 400, 1900, 2000 पूरा, ऐसे अगर आपको दे दिए जाए और पूछा जाए कि लीप वर्ष है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए, क्योंकि ये शताब्दी है, इसलिए हम ये वाला फंडा वहां लागू नहीं करेंगे। शताब्दी में 4 का भाग देने की बजाय 400 का भाग दिया जाता है। जब 00 दिख जाए ना, तब 4 का भाग मत देना, 400 का भाग देना। 00 से 00 गए, 4 एकम 4, ये है लीप वर्ष। यहां देखा तो 4 पंजे 20, ये भी है लीप वर्ष। यहां देखा तो शेषफल 1 बच रहा है। यहां देखा तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर भी शेषफल 1 बच रहा है। यहां पर शेषफल 3 बच रहे हैं। यहां पर 4 चौकी 16, 3 बच रहे हैं। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है। जैसे अगर आपको दे दिया 1500, ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो 00 से 00 गए, 4 तिया 12, 3 बच रहा है, लीप वर्ष नहीं है। तो हमारा कैलकुलेशन 25 जो आ रहा है वो सही हो जाता, लेकिन हम एक साल को गलत गिन रहे हैं। 4 लिया सही है, 8 लिया सही है, 12 लिया सही है, 16 लिया सही है, 20 लिया सही है, ऐसे 92 सही है, 96 सही है, और उसके बाद आएगा 100। 4 का पहाड़ चलता जाएगा 100 बार। ये सब यहां से लाकर यहां तक चॉइस तो मैं मानता हूं कि सही आ रहे हैं, बस एक साल हमने गलत ले लिया, ये वाला। 100वां साल जो होता है ना, वो 200 साल होता है, वो 300 साल जो होता है वो, ये लीप वर्ष नहीं होते। बाकी हमारी कैलकुलेशन सही जाती। तो हमें कौन कौन से काटने पड़ेंगे? एक तो ये, एक ये और एक ये 3 काटने पड़ेंगे। चौथा तो होता है, 1, 2, 3 गलत डाटा आएंगे उसके अंदर, जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है हर 4 साल में होता है। हर 4 साल में फरवरी 29 की आती है, ये बात सही है। लेकिन जब 100 आ जाता है ना, 96 को आई थी, 96 के बाद 100 पे आनी चाहिए थी, लेकिन 100 पर नहीं आई, उसके बाद डायरेक्टली 104 पर आई। ऐसे कैसे 196 के बाद 200 पर आनी चाहिए, पर 200 पे नहीं आई, उसके बाद कब आई? 204 पर आई। तो थोड़ा सा वेरिएशन 3 जगह किया जाता है, हर 400 सालों में ऐसा होता है वेरिएशन।
तो हमें 400 साल का चेक करना था। 100 साल में 25 की जगह आएगा 24, 200 साल में 25 25 50 होना चाहिए लेकिन 2 कम हो जाएंगे, 300 साल में 3 कम हो जाएंगे, 75 होना चाहिए लेकिन आएगा 72, और 400 सालों में आना चाहिए 100 बार, 25 50 75 25 इसका 100, लेकिन इसका एक कम हो जाएगा, 1 2 और 3 ही कम होंगे 97, क्योंकि ये खुद तो है, इसमें तो चला गया था भाग, इसमें नहीं गया था, इसमें नहीं गया था, इसमें नहीं गया था, इसमें चला गया था। तो 400 सालों में फरवरी आएगी 97 बार, और यही आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, रट्टा मार लेना आखिरी में कुछ नहीं हो तो, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। उससे पता चल जाएगा कि लीप वर्ड्स है वो कि नहीं है। सिर्फ 100 नहीं होता, 200 नहीं होता, 300 नहीं होता, 3 डाटा बहुत डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। 500 वर्षों का पूछा होता ना, है ना, तो हम भाग तो 4 का ही देते, 4 सिर्फ चेक करने के लिए। 500 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आनी चाहिए 125 बार, लेकिन 125 में कौन कौन से डाटा हटाने पड़ेंगे? 100 वाला हटा दो, 200 वाला हटा दो, 300 वाला हटा दो, 400 वाला तो शामिल हो जाएगा, 500 वाला हटा दो। बस ये कितने डाटा हटाने पड़ेंगे? 3 यहां से और 1 4, तो -4 121, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की नहीं है, 100 में नहीं है, 200 में नहीं है, 300 में नहीं है, 400 में नहीं है, 500 में नहीं है। चेक करना हो तो 400 का भाग लगा के चेक कर लो। और चेक भी कहीं नहीं करना है, सिर्फ शताब्दी चेक करनी है। 4 का भाग दिया, हर 4 साल में फरवरी आती है ना, पहले 4 का भाग लगा के देख लिए कितनी होनी चाहिए 25, लेकिन एक हटाना पड़ा। कौन सा हटाना पड़ा? 100वां, क्योंकि 100वां शताब्दी हमने चेक की 400 का भाग लगा कर, तो क्या हुआ? ये तो लीप वर्ष निकला ही नहीं। 200 को चेक किया, फरवरी तो 4 साल में होती है, उसके लिए हमने 4 का भाग दे दिया, तो उससे पता चल गया कि कितनी फरवरी होगी। जैसे सप्ताह कुछ निकालना है तो हम 7 का भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन में सप्ताह बदलता है, फरवरी 4 साल में बदलती है तो 4 का भाग दिया, ऐसे। ठीक है, यहां से कल देखते हैं।